बोलो जयकारा बोल मेरी श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। बोलो श्री नंगले निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्रमूलं गुरुर्वाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा बंदो चरण सरोज गुरु मुदमंगल आगार। जय सेवत नर होत हैं तो भव सागर से पार। गुरु के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। ताते सर्वारंभ में तो ध्यावत हैं सब संत। बोलिए सांचे दरबार की जय। तो कल आपने सुना 59वां अध्याय जैसी करनी वैसी भरनी। चांदी मिली, सोना मिला, हीरे मिले, रत्न मिले, लेकिन लोहे को पकड़कर बैठा रहा तो भाग्य खुद अपना मिटा दिया तो आगे मिलता क्या। आइए 60वां अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। एक रोज इरशाद हुआ कि साह बिन पत नहीं और गुरु बिन गत नहीं। अक्सर खानदानों में यह कायदा चला आता है कि वे अपना खानदानी साह मुकर्रर करते हैं और वतने ज़रूरत यानी शादी और मौत के मौके पर उससे रुपया कर्ज लेकर अपना काम चलाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसको महसूद अदा कर देते हैं। उनमें इसमें उनका काम निकल जाता है और अपने जात बिरादरी वालों और पड़ोसियों में उसकी मांग रह जाती है। इस तरह लेन देन और कमी बेसी का किसी को पता भी नहीं चलता। ऐसे ही अक्सर खानदानों में कुल गुरु करने की भी रस्म चली आती है। यानी जैसे दुनिया के कामों के लिए साह बनाया वैसे ही परमार्थ के कामों के लिए गुरु भी जरूर तजबीज करना चाहिए, वरना जैसे वक्त जरूरत बगैर गुरु के परलोक में के मुआतमात में भी गत नहीं हो सकती। गुरु का होना भी जरूरी है। किताब दलील आरफीन में लिखा है कि हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती साहब का एक हमसाया उनका पीर भाई अर्थात गुरु भाई भी था। जब वह मरा तो हजरत उसकी कब्र पर ध्यान मग्न हुए। उस वक्त अव्वल तो हजरत के चेहरे पर रंग फक हो गया, बाद में खुशी प्रफुल्लता के चिन्ह प्रकट हुए। वापसी के वक्त हजरत के एक मुरीद खास ने उनका सबक दरियाफ्त किया तो आपने फरमाया कि जब मैं मराकिब हुआ तो देखा कि मेरे पीर भाई के पास एक मुहिबुल शक्ल भयंकर रूप का फरिश्ता आया और उसको यातना और तकलीफ देनी चाहिए। उसको देखकर मैं दुखित हो गया। उसी वक्त हमारे पीरों मुर्शिद हजरत उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह इलैही जाहिर हुए और उस फरिश्ते से कहा कि इसको क्यों कष्ट देता है, इसको छोड़ दे। उसने जवाब दिया कि इसने अपनी ज़िंदगी भर में कोई अच्छा काम नहीं किया तो इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। आपने फरमाया कि खैर अच्छा काम न किया तो न सही, हमारा दामन तो इसने पकड़ा है, मगर फरिश्ता न माना और फिर अजाब देना चाहा तो हजरत ने बड़े जोर से तमाचा उस फरिश्ते के मुंह पर रसीद किया, जिससे वह भाग निकला। और उस वक्त एक खूबसूरत फरिश्ता जाहिर हुआ और पीर भाई को बहिश्त की तरफ ले गया। अर्थात जो गुरुमुख होते हैं उनकी रक्षा गुरु यहाँ भी करते हैं और उनकी रक्षा मरने के बाद वहाँ भी करते हैं। ये मत सोचना कि आपके गुरु तो जिंदा है, आपके गुरु यहाँ बैठे हों और कोई व्यक्ति मर जाए तो ऐसी बात नहीं है। गुरु वहाँ भी पहुँच जाते हैं। इसी का तो नाम गुरु है। गुरु सर्वे सर्वा होता है। कहा भी है
सात दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई। और कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सब होए। गुरु के करने से सब कुछ हो सकता है, जो भगवान भी नहीं कर सकता वो गुरु कर सकता है। लेकिन हमें गुरुमुख होना और गुरु पर विश्वास होना, ये दो बात बहुत लाजमी है। गुरु की आज्ञा में चलता है जो व्यक्ति, उसके जीवन के सारे कष्ट गुरु अपने भक्ति के शक्ति से काट देते हैं। और जो व्यक्ति गुरु पर विश्वास नहीं करता, खाली नाम लेने के बाद घर बैठ जाता है, उसको फिर अपने सारे दुखों को खुद भोगना पड़ता है। एक रोज इरशाद हुआ कि राजा बलि की तपस्या देख राजा इंद्र को शक पैदा हुआ और उसके मारने के वास्ते अपने गुरु बृहस्पति जी से उपाय पूछा। राजा बलि की तपस्या देखकर राजा इंद्र को शक हुआ कि कहीं मेरा स्वर्ग न छीन ले, और उसको मारने के वास्ते कहाँ पहुंचा? गुरु बृहस्पति से उपाय पूछा। उन्होंने बिजली पैदा की और फरमाया कि फला जगह राजा बलि सो रहा है, तुम निशान जमा कर मारो। यह हाल राजा बलि के गुरु शुक्र जी को भी मालूम हुआ कि बृहस्पति जी ने बिजली ईजाद की है और राजा इंद्र उसको चलाने के लिए तैयार है। तो शुक्र जी ने राजा बलि की चारपाई उस मुकाम से हटवा दी। इसी वजह से राजा लोग अपने सोने वगैरह का मुकाम पोशीदा गुप्त रखते हैं, यानी हरेक को इसका हाल मालूम नहीं होता कि कहाँ सोएंगे। जिस वक्त राजा इंद्र ने बिजली गिराई तो वार खाली गया और राजा बलि न मरा। इंद्र ने इसका सबब बृहस्पति जी से पूछा तो उन्होंने कह दिया कि तुम्हारा निशाना ठीक न था, इस वजह से वार खाली गया। यानी कि कारण यह जाहिर ने किया कि जैसे मैं तुम्हारा गुरु हूँ, वैसे राजा बलि के भी गुरु शुक्र भी बहुत चतुर हैं और उनके जतन के और उपाय से वह सुरक्षित रहा, क्योंकि उन्हें खूब था कि उनकी अकलबंदी का हाल मालूम हो जाने से कहीं राजा इंद्र उनको भी अपने पास न बुला ले, वरना हमारे गुरुवाई में पट्टा लग जाएगा। बृहस्पति जी चाहते थे कि मैं ही गुरु बना रहूं। एक रोज इरशाद हुआ कि अक्सर लोग यह कहते हैं कि कोई कामिल पूरा फकीर मिलता ही नहीं है। पूरा गुरु किसको करे? उनसे यह पूछना चाहिए कि क्या आप पूर्ण शिष्य के दर्जे पर पहुंच गए हो? तुमको पूर्ण गुरु पीरे कामिल के न मिलने की शिकायत है, मगर पीरे कामिल दक्ष गुरु मिले भी तो तुम उनको किस तरह पहचान सकोगे? पूर्ण की पहचान तो पूर्ण ही कर सकता है। अगर वह तुमको शिक्षा दीक्षा करना चाहें तो उनके उच्च विचार और आला श्रेष्ठ विषयों को समझने की काबिलियत और क्षमता भी तुम में है। अगर किसी एमए की डिग्री के पास शुदा प्रोफेसर को 10वीं जमात के छात्रों को पढ़ाने को नियुक्त कर दिया जाए तो वे लड़के उसके लेक्चर और बुलंद ख्याली को कब समझ सकते हैं? अगर प्रोफेसर उनके साथ मक्कापच्ची करे तो अजब नहीं कि 2-4 दिन में दर्द सिर में मुतिलबिला होकर अपने काम से भी जाता रहेगा। प्राइमरी जमात के लिए 10वीं पास शुदा उस्ताद की जरूरत है जो सिर पचाकर उसको पढ़ाया करे। वैसे अनाधिकारी को पीरे कामिल की तलाश भी भेजा है, क्योंकि अगर पीरे कामिल मिला भी तो न तो वह पीरे कामिल को पहचान सकेगा और न इल्म और अमल पर उसको निश्चय आएगा। कहते हैं कि किसी तमाशे में एक आदमी का लड़का जो पीला सापा बांधे था खो गया। उस आदमी ने पीले सापे वाले लड़कों को ढूंढना शुरू किया। पहले जो पीले सापे वाला लड़का नजर आया दौड़कर उसकी तरफ आया, मगर पास जाकर देखा उसको अपना लड़का न मिला पाया। लाचार और आगे जुस्तजू और तलाश की, ढूंढते ठकोरते आखिर उसका लड़का भी मिल गया। इस तरह साधु महात्माओं से मिलते रहना चाहिए। जो ढोंगे नजर आवे उनसे किनारा कर लें और जिनको अपने मतलब का पावे उनसे फायदा उठा लें, उन्हें गुरु बना लें। यही इसी तरह आप पूर्ण गुरु को ढूंढ भी सकते हैं और आप पूर्ण शिष्य बन भी सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी को मैं विराम दूंगा। बोलिए सांचे दरबार की जय, बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की।